हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कोस्ट नाम के चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड ओनली श्लोक्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी लर्नड इन पेपर पेपर के अकॉर्डिंग जो श्लोक याद करने हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आपको जैसे पता है कि कोस्ट जो चैप्टर है वो रचना शारीर में भी है, क्रिया शारीर में भी है और उसका थोड़ा थोड़ा वर्णन चरक संहिता और अष्टांग हृदय में भी आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं श्लोक जो आपको कोष्ठ में याद करने हैं। सबसे पहला श्लोक मैं पढ़ रही हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे पहला श्लोक है ये। कोष्ठः पुनरुच्यते महास्रोतसः शरीर मध्यम महानिम्न महानिम्नम। ये है महानिम्नम आम पक्वाश्यश्चेति। ठीक है। Costa is the Mahasrotas GI tract which is in the middle of the body and is also called Mahanimna or deep. आमाशय पक्वाशय are its parts. अब मैं श्लोक से इसका मतलब आपको समझाती हूँ। कोष्ठ मतलब कोष्ठ क्या है? पुनरुच्यते महास्रोतस मतलब कोष्ठ इज द महास्रोतस। GI tract कोष्ठ इज द महास्रोतस। शरीर मध्य, ठीक है, इट इज विच इज इन द मिडल ऑफ द बॉडी। ये शरीर के बीच में, आपको पता है GI ट्रैक्ट हमारा शरीर की बॉडी के बीच में है। महानिम्नम, महानिम्नम मीन्स डीप, ये लिखा है ना। एंड इज ऑल्सो कॉल्ड महानिम्नम, महानिम्नम मतलब डीप। ठीक है, मतलब ये डीप सिचुएटेड है हमारी बॉडी में। आगे श्लोक में पढ़ेंगे आम पक्वाश्यश्चेति। ठीक है, यानी आमाशय और पक्वाशय आर इट्स पार्ट्स। ठीक है, और इसका मतलब एक और भी है। इट इज द इनर चैनल फॉर द प्रोपगेशन ऑफ डिसीजेस आभ्यंतरा रोग मार्गा। ठीक है, अंतः कोष्ठो महास्रोतस आम पक्वाशय आश्रय, पक्वाशय आश्रय। ठीक है, ये है अष्टांग सूत्र के अनुसार। ठीक है, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं अष्टांग हृदय के अनुसार है। अंत कोष्ठ महाश्रुतस आम पक्वाशय अंत मार्ग इंटरनल पाथवे ऑफ डिजीजेस, अंत मार्ग फॉर डिजीज लाइक छर्दी शोफ विसर्प। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो कोष्ठ होता है वो अंतः कोष्ठ है, मतलब अंदर की तरफ है, वही हमने बताया अभी। महास्रोतस हम इसको कहते हैं। और आम पक्वाशय का क्या है? आश्रय है, यानी उसकी क्या है? लोकेशन है, मतलब वहां पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, इट इज द इनर चैनल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ डिसीज अभ्यंतर रोग मार्ग। ठीक है, तो इसमें आपको ये एक श्लोक चरक के अकॉर्डिंग और ये एक श्लोक जो अष्टांग के अकॉर्डिंग है ये करने हैं। इसके मीनिंग मैंने आपको समझा दी है। इसके बाद जो आपको श्लोक करना है वो ये है। कोष्ठा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता, कोष्ठा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता। इस श्लोक में को मैं पढ़ती हूँ। स्थान आन्य अग्नि पक्वानाम, स्थानान्यम अग्नि पक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च हृदय, पहले पहले तो हृदय है। ठीक है, यहाँ पे हृदय उंडुक। अब इसको पूरा पूरा पढ़ना चाहे तो ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हृदुक उंडक। ठीक है, फुफ्फुसस्य कोष्ठः इति विधेयति। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या है? कोष्ठ अंगा के श्लोक है। आपको पता है कि कोष्ठ में कोष्ठ अंग सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, तो जब आप कोष्ठ के बारे में लिखोगे तो आपको कोष्ठ अंगों के बारे में लिखना पड़ेगा, मतलब कोष्ठ के अंदर कौन से अंग है उसके बारे में आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। तो अब ये एक्चुअली श्लोक किसके है? कोष्ठ अंग के अकॉर्डिंग है। अब इसके लिए पहले मैं आपको ये वाली बात बताती हूँ। ये देखो कि कोष्ठ अंग जो होते हैं ना वो अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग अलग अलग है। मतलब सुश्रुत ने कोष्ठ अंग कितने बताए हैं? 8 बताए हैं। चरक ने 15, अष्टांग ने 11 बताए हैं। ठीक है, अब इस श्लोक को जब आप पढ़ोगे ना, आपको ये देखो मैंने लिख रखा है, ध्यान से देखो इसको। 8 अंग, 8 दिख रहे हैं आपको। आमाशय, अग्नाशय, अग्नाशय मतलब पैनक्रियाज होता है, पक्वाशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उंडुक, फुफ्फुस। आई थिंक आपको इन सब का मतलब पता होगा। आमाशय मीन्स स्टमक, आपको ऐसे सबका पता होगा ना कि कौन सा वाला कौन सा है ना। अब आपको बेसिकली ये श्लोक याद करना है और इस श्लोक में क्या है, यही अंगों के ही नाम दे रखे हैं। देखो, स्थानान्यम अग्नि पक्वानाम। ठीक है, अग्निपक्वानाम मूत्रस्य रुधिरस्य च। ठीक है, हृद उंडुक फुफ्फुसस्य
कोष्ठ इति विधेयति, मतलब कोष्ठ में कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो बता रखा है इसने। ठीक है, ऐसे ही हमें इसके बाद नेक्स्ट आचार्य का कोडिंग करेंगे। नेक्स्ट आचार्य का कोडिंग है, नेक्स्ट आचार्य हमारा आता है चरक जी, आते हैं हमारे आचार्य चरक के कोडिंग। इसका भी श्लोक देखो, देखने में तो लग रहा है बहुत ज्यादा बड़ा, लेकिन इतना बड़ा है नहीं है। अभी अभी मैंने आपको बताया भी था, क्या बताया था कि चरक चरक ने कितने कोष्टांग बताए थे, 15, और अष्टांग हृदय ने 11। सुश्रुत का हम कर चुके हैं। अब चरक के, क्योंकि वैसे ही देखो कोष्टांग इसके 15 है ना, तो श्लोक तो बड़ा होएगा, क्योंकि इस श्लोक में बेसिकली क्या दे रखे हैं, कोष्ठ अंग के नाम ही दे रखे हैं। अब ध्यान से देखो इसको, पंचादश मतलब 15 है, कोष्ठ अंगानी, ठीक है, कोष्ठ जो है, कोष्ठों के जो अंग है वो 15 है। तद्य था नाभिश्च मतलब नाभि हो गया, हृदयम च हृदय हो गया, क्लोम च, यकृत च, प्लीहा च, वृक्को च, बस्तिश्च, पुरीषाधारश्च, आमाशश्च, पक्वाशश्च, उत्तरगुदम च, अधरगुदम च, शुदांत्रम च, स्थूलांत्रम च, वपावहनम चेति। ठीक है, मतलब बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये ऑर्गन्स के नाम है। देखो पहले ऊपर क्या लिखा है, ऐसा लिखा था इसने नाभिशस्य मतलब नाभि, ठीक है, नाभि, ये देखो नाभि। फिर उसके बाद आता है हृदयम च, आ गया, इधर देखो हृदय, है ना। इसी तरीके से ये एक एक ऑर्गन के नाम आपको दे रखे हैं इस श्लोक में, ठीक है। तो इसलिए अगर आप ऑर्गन के नाम याद कर लेते हैं कि कौन से ऑर्गन्स हैं, तो आपको ये श्लोक अपने आप याद हो जाए। इसके बाद लास्ट जो है हमारा वांगभट्ट के अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया था अष्टांग हृदय के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वांगभट्ट के अकॉर्डिंग कितने थे, 11 थे। इसको पढ़ते हैं, कोष्टंगानी स्थितान्येषु हृदयम, क्लोमम, फुफ्फुसम, यकृत, प्लीहो, उंडुकम, वृक्को, नाभि, डिबम, डिबम्ब, ठीक है, आंत्र, बस्तश्च, ठीक है, बस्तस्य, बस्ती मतलब बस्तस्य मतलब बस्ती। अब एक जो इसमें अलग से बताया गया ना, वो है डिम्ब, ठीक है, डिम्ब, डिम्ब, ठीक है, डिम्ब, डिम्ब, डिम्ब का मतलब होता है ओवरी, ठीक है। बाकी तो देखो सेम कॉमन ही है ऑलमोस्ट, एक दो फर्क ऊपर नीचे आता है, क्योंकि एक ने 8 बताया, एक ने 11 बताया, एक ने 15 बताया, तो ऊपर नीचे तो है, लेकिन ये एक अलग है, डिम्ब, डिम्ब, ठीक है, ओवरी, याद रहेगा। ठीक है, तो अब आपका कोष्ठ, यहाँ पे कोष्ठ के श्लोक खत्म होते हैं। पेपर के लिए आपको यही वाले श्लोक करने हैं। थैंक यू गाइज।